दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है, दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है। महसूस तब होता है जब दोस्त दोस्त से जुड़ा होता है। बन जाते हैं लाखों दोस्त जब पैसा पास होता है, बन जाते हैं लाखों दोस्त जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो रिश्ता खास होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। अरे वक्त नूर को बेनूर बना देता है, और छोटा सा जख्म कभी कभी नासूर बना देता है। कौन चाहता है ठाकुर साहब अपनों से दूर रहना, लेकिन वक्त कभी मजबूर बना। आज सुदामा जी ने भगवान को पकड़ लिया, बोले कन्हैया जाने नहीं देंगे। कन्हैया बोले जाओ, तुम पर गरीबी आए तो मेरे पास चले आना। बोले नहीं, कि जाते हो तो जाओ, बोले और हमको ना भूलना। बोले गोविंद भगवान की। आज सुदामा जी के सामने भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, और भगवान अंतर ध्यान हो गए, अपनी द्वारका में पहुंचे, और सुदामा जी सुदामापुरी में पहुंचे। इधर धीरे धीरे समय बीता। आने वाले समय में सुदामा जी की शादी होती है, जिनकी पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। आज सुशीला जब आई घर में, धीरे धीरे वो समय आ गया, अब तो गरीबी पर गरीबी आने लगी। बोले आज सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे वो समय आया कि सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी, और इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी आई, दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगने को मजबूर हो गए। लिखा तो ये है कि वो नर मर गए जो घर घर मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे जिनके मुख से निकले ना आए। कोई भिखारी दरवाजे पर आए, हमने देखा कुछ लोग कहने लगे देखो कैसे चलो चोंटो घूमत काम नहीं करो जा, कभी मत कहना, क्योंकि
हेलो हेलो वो नर मर गए जो घर घर मांगन जाए, वो मरे में होते हैं जो मांगते हैं। वो नर मर गए जो घर घर मांगन जाए, उनसे पहले बेमरे जिनके मुख से निकले नाए। तो मना नहीं करना चाहिए, जो देना है दे दो, ना देना है दो बातें प्रेम की बोल दो। ऐसे मत बोलो पता नहीं हमारे आगे वही समय आ जाए तो फिर कैसा लगेगा है? कोई भी हो। आज सुदामा जी दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाते हैं। क्षमा चाहेंगे, आ रहे हैं सुदामा जी, उनकी गरीबी में जो भी आपकी श्रद्धा हो कर सकते हैं। कि भूखे गरीब की दुआ है, औलाद वालों और ये 101 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं श्री नेता सप्ता जी जो वसई के रहने वाले हैं, और सुदामा जी आ रहे हैं। सुदामा जी तो सभी वक्त सुदामा जी का सहयोग करेंगे, जो भी सहयोग है जो भी बने कर सकते हैं। धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है उन चरणों में जो हमारे भानु भैया जी की नानी जी, इन्होंने आशीर्वाद के रूप में हमको, क्योंकि हम इनको आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, इनके चरणों में आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे। तालियां हो जाए। हमारी नानी जी ने खुश होकर के हमको 500 पद्म मुद्राओं से सम्मानित किया है। जोरदार तालियां हो जाए। जो भानु भैया जी की नानी जी है, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के तो यहाँ पहुंचे हैं। जय हो। और वो सम्मानीय 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है गोलू भैया जी, गोलू राठौर जी। भगवान इनके ऊपर कृपा की दृष्टि बसा रखें, जो भी श्रद्धा है करेंगे। कोई आता है कोई और ये 100 पद्म मुद्राओं से नेता सप्ता, इनकी तरफ से 100 पद्म मुद्राएं हैं विदाई के रूप में। वो बसई के रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है इनके लिए। घर बच्चों से भरा
और ये बहुत बहुत सम्मानीय श्री जयपाल यादव जी वसई से 101 पद मुद्राओं से सम्मानित किया है विदाई के रूप में भगवान सदा भंडार बख्शे। और ये 101 पद मुद्राओं से श्री रामपाल शेखर वसई से भेंट कर रहे भगवान कृपा की दृष्टि बसाए रखे। और ये 101 पद मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं नेता सत्ता वसई से विदाई के रूप में भगवान सदा भंडार बख्शे। कि दिन भर बेचारे और वो द्वार और सुदामा जी गांव-गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते। और ये बहुत बहुत सम्मानीय नेता सत्ता जी, इन्होंने हमें फिर 100 पद मुद्राओं से सम्मानित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 2 शब्द के लिए जरूर कहेंगे। और 101 पद मुद्राओं से योगेश राठौर वसई से पेंट कर रहे विदाई के रूप में भगवान सदा भंडार बख्शे। और नेता सत्ता जी के लिए कहना है भैया, नेता सबका कोई है नहीं व्यवस्थापक इधर आ जाए लोग। सुदामा जी जब आए तो सुदामा जी से सुशीला ने पूछा, और ये राजवीर राठौर साहब, इन्होंने भी 51 पद मुद्राओं से सम्मानित किया है, बहुत बहुत सम्मानीय विदाई के रूप में भेंट कर रहे, भगवान कृपा की दृष्टि बसा रखे। सुदामा जी से सुदामा जी सुशीला पूछने लगी, स्वामी एक बात नहीं समझ में आ रही है। क्या पूछ रही हो सुशीला?
बच्चे थोड़े पीछे हो जाए। स्वामी, एक बात नहीं मेरे समझ में आ रही है। क्या सुशीला? क्योंकि जादू से मेरी शादी हुई कि तुम्हारे साथ में आई, वादों से ये गरीबी बढ़ती चली जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैर आपके घर में पड़ा हो, इससे मेरे ऊपर गरीबी आ रही हो। ये तुम क्या कह रहे हो सुशीला? इतना भगवान का भजन करते हैं हम लोग और फिर भी गरीबी पे गरीबी, पता नहीं कब ये गरीबी छुटेगी। सुशीला, हाँ, तुम गरीबी के कारण पूछ रही हो? हाँ, सुनो। अरे हो गए हम कंगाल सुशीला, अरे आज मुकद्दर टूट गया। अरे हो गए हम कंगाल सुशीला, आज मुकद्दर टूट गया। एक छोटी गलती के कारण, एक छोटी गलती के कारण आज विधाता रूठ गया। अपने हमने क्या कह रहे हो स्वामी? भगवान कन्हैया का नाम? हाँ सुशीला, यही हमारी गरीबी का कारण। भगवान कन्हैया तुम्हारे मित्र? हाँ। और फिर भी दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग रहे हो? अरे चले जाओ, तुमने बहुत गलत किया उनके साथ में, उनके वध के चना चबे। सुनो, चले जाओ द्वारका को। तुम्हें पता है धन मत लियो, माल मत लियो, लेकिन अपने गलती की क्षमा तो मांगियो। सुशीला, हाँ, तुम बार बार यही कहती हो द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ जू। जब गुरु या मित्र के हिंद कोई भी जावे तो छोटी मोटी भेंट जरूर ले जावे सुशीला। चिंता मत करो, तुमको नहीं मिला, लेकिन मैं जा रही हूँ गांव में, किसी अपने बहन के पैर पकड़ लूंगी, कुछ ना कुछ लाऊंगी। आज सुशीला कहने लगी तुम द्वारका को चले जाओ। एक बात कही है स्वामी कि नाथ जाओ चले द्वारका को, और इस नगर में गुजारा नहीं आज बसई में 7 दिन बीत चुके, अब चलना पड़ेगा। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। और देख लो उस मुसीबत में किसने बंसी वाला पुकारा नहीं है।
भगवान तो जमाने में जाता है, वो तुम्हारे मित्र ध्यान रखना। आज गई और एक गरीब है, गरीबन की गरीबनी से माता जी बनते हैं, अमीरन की अमीरन से बनती है। पूरे गांव में मांगा, कुछ नहीं मिला, तो एक गरीब के पास पहुंच गई, बोले जिज्जी तेरे पास कछु हो दे दे, पति द्वारका को जावे, छोटी मोटी भेंट ले जावे। खान लगी ने एक दिन पहले चली आती तो अपनी के संचाओं धरे थे, सो हमने भी रनन रख दे। अब आले ही फटक के डिगजिया में डाल के आई। चलो वो फटकना डरो है, मना नहीं किया, वे फटके भाई जो फटकना रहे बा में फिर फटके तो कछु साबित चावल निकले और मना नहीं किया, बोले ले जाओ। वही चावल सुशीला ने आकर के आज सुदामा जी को दिए, कहा ले जाओ, धन मत लियो, माल मत लियो, गलती की क्षमा मांग के लौटे आना। जाइए। आज सुदामा जी चल पड़े द्वारका के लिए, जा रहे हैं। चल दिए चावल दबा के और द्वारका जाने लगे। जा रहे हैं, पाए दिमाई फटी विप्र के नंगे पैर, चलते चलते आज सुदामा महान वन में आए। अरे चल दिए चावल दबा के चले सुदामा नंगे पाँव और परी को जगी टीका टीकट भरी और ये सचिन यादव इंजीनियर साहब जो 100 पद्म मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं, और ये 100 पद्म मुद्राओं से विनय भैया वसई से कठिया साहब वो भेंट करें भगवान भक्तों के लिए। कृपा की दृष्टि व सारथ्य ताकि धर्म के राह बंद रहे। सुदामा जी चलते चलते आगे बढ़े तो रास्ते में क्या देखा, परीक्षित जी एक नदी मिली है, नदी, और नदी में जैसे ही लाठी को डाला तो लाठी डूब गई। सुदामा जी घबरा गए, बोले बहुत गहरी है, अब कैसे निकले, हम डूब जाए मर जाए कोई बात नहीं, जब गरीबी से, और भगवान की जब भेंट अगर डूब गई तो परलोक बिगड़ जाएगा। सुदामा जी घबराने लगे। भगवान ने सोचो ऐसा तो नहीं, पहले दाएं आए रहे, जिंदगी में मुश्किल तो लौट ना जाए, तो भगवान ने देर नहीं लगाई, नाव लेकर के केवट बन करके आ गए। केवट बन, और जब केवट बन करके भगवान आ गए,
उधर केवट बन के आगे आवाज लगाने लगे, भैया अरे भैया नाविक, हाँ जरा इसको आ भैया। कहाँ को जावे डोकरा? मुझे व्यापार जाने भैया। तो बैठ जाओ भैया। हाँ पर मेरे पास कछु है ना है। हम फ्री 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 वाली गाड़ी है, पैसा लेते ही नहीं उतरा। तो अच्छे है भैया, तू फ्री पार कर। बैठ जाओ भैया, आगे बढ़ो, सवारी आ रही। बैठ गए और भगवान ने नाव को चलाना चालू कर दिया। और बीच नदी में जब नाव पहुंची बीच धार में, तो भगवान नाव को हिलाने लगे। भैया क्या करो भैया, रोक लो, बहुत डर लग रहा है। चिल्लाओ नहीं, उतराई लाओ। भैया अबे तू का तो फ्री पार कर, तब उतराई कहाँ तला है। जब तो हम सबई कह दे फ्री पार कर। जब हम फ्री पार करने लगे तो बाल बच्चा का हित पाले। जब बताओ कह दे तुम उतराई निकालो। भैया मेरे पास कछु नहीं है उतराई में। क्यों? मार डालेंगे। सुदामा जी कहने लगे तो हमें पीछे ही छोड़िया। भगवान देखो बीच धार में नाव खड़ी है, पीछे चलाएंगे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आगे जाएंगे उतनी हम पे तो पूरी मेहनत पड़े, हमें उतराई चाहिए। भैया हाँ मेरे पास गरीबी छोड़ कछु नहीं है। सुदामा जी रोने लगे। भगवान बोले, हे भक्त, एक आंसू भी तुमने डाल दिया मेरे सामने तो ये पतित, अरे इस नाविक का हृदय फट जाएगा। रो नहीं, तुम्हारे पास जो भी है वो उतराई में मुझे दे दो। सुदामा जी के पास सिवाय गरीबी के अलावा कुछ नहीं था। आज सुदामा जी ने कहा गरीबी है, भगवान बोले जब गरीबी नदी को उतराई में मुझे दे दो। बोलिए कन्हैया लाल की। तो भगवान ने सुदामा जी की गरीबी तो रास्ते में पार कर दी और नदी से पार किया। बोले जाओ सामने द्वारका के लिए। आज सुदामा जी जा रहे हैं आगे, एक वृक्ष के नीचे जाकर के सो गए। और जब सो गए, जब तो भगवान ने योग माया को भेजा, बोले ले आओ इन्हें, ना तो जी कहूँ भटकत रहे महीना 6 महीना आए ना पाए। तो योग माया ने उठा करके सुदामा जी को सीधा द्वारका में पहुंचाया। इनको पीछे कर दो थोड़ा और रास्ता कर दो सामने से। क्या किया? सुदामा जी जब जागे तो द्वारका में भगवान को याद करने लगे। आवाज लगाने लगे सुदामा जी। अरे भैया जो कौन सा नगर है? द्वारकापुरी 6। द्वारकापुरी 6। हाँ जब मैं कन्हैया रहे थे। कैसे बोल रहे हो? हाँ